हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम लगातार चल रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से लग के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कितना भी आप अच्छे से तैयारी कर लें दोस्त, अगर आपके बीच में थोड़ा बहुत चटनी ना मिले आपको तो मज़ा नहीं आता है। चटनी मतलब कि जैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही आपको बहुत ज़्यादा जरूरी देना है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से आप तैयारी करेंगे एकदम सेंसिबल तरीके से, तो सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा है। जो 17 तारीख को क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं डेली 16 का करवाया हूँ, 15 का करवाया हूँ, शिफ्ट का 13 का करवाया हूँ, शॉर्ट्स में भी डाल देता हूँ ताकि आप 10 सेकंड में वीडियो देख लें। ठीक है, तो अंत तक बने रहना, पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं मैं इसको डिस्कस करूंगा, और इससे ये तो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी गलत नहीं इसमें, आप किसी से मिला के देख लेना, क्वेश्चंस नहीं गलत है। देखिए अब इससे जितना भी बन सकते हैं वो भी मैं करवाऊंगा, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल बनने की आयु क्या है। ठीक है, राज्यपाल से क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब अगले वाले पेपर में राष्ट्रपति से पूछ सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से पूछ सकता है, प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल बनने की आयु है फ्रेंड्स वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपको लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने वाले जितने भी उनको तैयार करके जाना है। ठीक, तो राज्यपाल बनने की आयु क्वेश्चन पूछा गया था 35 वर्ष है। ठीक है, यानी 35 वर्ष यदि वो होंगे तो वो राज्यपाल बन सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ बात करता हूँ, जैसे कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये ऐसे भी पूछ लेता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1290 से 1320 तक, ये पूछा है मेडिवल हिस्ट्री से, यानी कि मध्यकालीन भारत से। ठीक है, कि 1290 से 1320 तक किसका शासन था। तो दोस्तों इस बीच में जो शासन चला था 1210 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये गुलाम वंश शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसका क्रम पूछ लेता है। जो ये 1290 से 1320 दिया है ये खिलजी वंश का शासन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये खिलजी वंश का शासन था, तो ये आप याद रखें। और अब पूछ सकता है इससे, अब इससे ये पूछ सकता है कि फ्रेंड्स, हाँ इससे ये पूछ सकता है कि क्या नाम है इसका क्रम बताओ, तो गुलाम वंश का क्रम आपको याद करके जाना है। ठीक है, और लाख दान देने वाले किसको कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं ये आप करिए। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 21A में क्या है। आर्टिकल 21A में है कि 6 से 14 साल के बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं है, ये चीज दिया है। अब आपको मेन आर्टिकल याद करना है, जैसे कि 17 में एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, वो 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो ये दिया है। कोली नृत्य किस राज्य का है दोस्तों, कोली नृत्य, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी पूछा गया था कोली नृत्य, तो जो कोली नृत्य है दोस्त ये है गुजरात से। ठीक है, ये गुजरात में कोली नृत्य मनाया जाता है, किसमें, गुजरात में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब नृत्य कैसे, आपको तमिलनाडु से और जितने भी मध्य प्रदेश जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो नृत्य आपको तैयार करके जाना है। नृत्य पूछा ही जा रहा है। ठीक, देखिए एक टीम में, हाँ कोली नृत्य गुजरात का हो गया। एक टीम में खिलाड़ी जो है, एक वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो ये 6 होते हैं। तो आपको इससे खेल से रिलेटेड मतलब इतने में आपको यहाँ से आपको मिल गया पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लोक नृत्य हो गया। ठीक है, एक टीम में खिलाड़ी वाला हो गया, तो खिलाड़ी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत के हरित क्रांति का जनक जो है नारबोन है। ठीक है दोस्त, नारबोन इनका नाम है। ठीक, तो ये याद करना है आपको, और इससे रिलेटेड जितना भी बन सकता है वो आपको याद करके जाना है। भारत के विदेश सचिव कौन है, तो जो भारत के विदेश सचिव है दोस्तों ये क्वेश्चंस में पूछा गया था। ये आप एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको क्या नाम है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, और हाँ जो 12 है पर ये किसका परमाणु क्रमांक है, तो जो मैग्नीशियम का दोस्त,
ये मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है। ठीक है, आप आर्गन का याद कर लें, पोटेशियम का प्रतीक याद कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम का पूछ लिया तो पोटेशियम का क्या होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें याद करके जा सकते हैं। हरित क्रांति का फसल, जो हरित क्रांति हुई थी, इसमें कौन कौन से फसल थे? तो इसमें दोस्तों चावल था और गेहूं था। ठीक है, इसमें चावल और गेहूं था। सब लोग इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यदि कोई बच्चा, मैं बार बार कहता हूं, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि जीएस तैयार कैसे करें। अगर मान लिया कि 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो 15-16 तो आप कर ही लें। मैं 20 का 20 गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 16-17 का गारंटी मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल रखा है कि लूसेंट कैसे पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाया है और मैंने भी ऐसा किया और आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लूसेंट जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो फसल है ये चावल और गेहूं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इससे जो संबंधित है, पूछा गया था कि हरित क्रांति की फसल किससे संबंधित है, तो चावल और गेहूं से। देखिए, राष्ट्रीय आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये सब जर्नल क्वेश्चंस, जर्नल ही पूछे जाते हैं इसमें। जो राष्ट्रीय आय की जनगणना किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था और उस समय प्रत्येक व्यक्ति की आयु 20 रुपए थी। ठीक है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति की आयु 20 रुपए थी। ठीक है, और जनगणना मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के लिख दे रहा हूँ, आप बताना, पेपर देके आना। जनगणना से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, तो जनगणना आपको तैयार करके जाना है खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये ऑप्शंस में था, पूछा गया था कि निम्न में से भारत जल्लीकट्टू, निम्न में से जल्लीकट्टू किस देश का है? तो ये भारत का। और जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ठीक, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एस आकार का जो महासागर है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है अटलांटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद करना है। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा से क्वेश्चन बना था कि ये मतलब कब का अधिनियम है? तो ये 2005 का अधिनियम है। ठीक है, नरेगा था, पहले नरेगा था 2005 के अधिनियम से, फिर 2007 में ये मनरेगा हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन से जनरल चीजें, आपको इतना तो तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार किससे रिलेटेड है? तो जो दोस्तों साहित्यिक पुरस्कार है वो है हिंदी भाषा से, यानी जो साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है वो हिंदी भाषा से दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये पूरा चीज जितना मैंने बताया है, ये तो है 14 क्वेश्चन, लेकिन आपको कम से कम इसमें 40 से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब सशस्त्र विद्रोह या सेना का शासन लागू होता है तो मौलिक अधिकार में कौन कौन मौलिक अधिकार आपके नहीं समाप्त होते हैं? जैसे कुछ क्षणों में कुछ चीज समाप्त हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 से एक आर्टिकल है जो कभी आपका समाप्त नहीं होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आर्टिकल में पॉलिटी में है कि 19(1)(a) क्या नाम है, इसमें कौन सा क्या है 19(1)(a) में? तो 19(1)(a) में है वाद एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या नाम है, मौलिक, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारी शिफ्ट में, मौलिक कर्तव्य नीचे दिया गया था, कौन मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये आर्टिकल 4A द्वारा, मतलब भाग 4A में जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो 18 शिफ्ट का क्वेश्चन